जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। हम जानते हैं हमारा परमेश्वर बहुत ही दयालु है, क्षमा करने वाला है, हमें बचाने वाला है। उसके अनुग्रह, उसका प्रेम, उसकी दया का हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, जिसने अपने बेटे को इस संसार में हमारे पापों के लिए भेजा ताकि हम क्या हों, पापों से बच जाएं। और जब यीशु मसीह क्रूस पर हमारे पापों के लिए चढ़ाए जाने वाले थे, हमारे पापों के लिए मारे जाने वाले थे, तब यीशु मसीह को पता था कि हम मनुष्य भटक जाएंगे। इसलिए यीशु मसीह को महसूस हुआ कि हमारे लिए एक सहायक की आवश्यकता है। और वचन क्या बताता है, हम निकालेंगे यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 16 पद। उसमें क्या लिखता है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। वचन क्या बताता है, यीशु मसीह बोलते हैं मैं पिता से क्या करूंगा, विनती करूंगा और वो तुम्हें और एक मेरे जैसा सहायक देगा जो सर्वदा क्या है, तुम्हारे साथ रहेगा। यीशु मसीह जानते थे कि मैं जब अपने पिता परमेश्वर के पास जाऊंगा तो ये अकेले हो जाएंगे और ये भटक जाएंगे। अब विश्वासी जीवन से भटक जाएंगे और ये पापों में गिर जाएंगे, क्योंकि पुराना नियम में वचन बताता है, अगर हम उत्पत्ति जानते हैं, पढ़े होंगे तो परमेश्वर अपने लोगों से मिलने आया करता था, उनसे बातें किया करता था, उनको सिखाया करता था, उनको बचाया करता था, ताकि वो क्या हो, परमेश्वर को छोड़ ना दे, अपने विश्वासी जीवन से भटक ना जाए। और वचन आगे बताता है, जब परमेश्वर उन्हें कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं तो वो क्या होते हैं, भटक जाते हैं, परमेश्वर को छोड़ देते हैं, पापों में गिर जाते हैं। इस चीज़ को यीशु मसीह जानते थे, क्योंकि यीशु मसीह को परमेश्वर ने ही भेजा था और यीशु मसीह परमेश्वर के सारे बातों को जानते थे। इसीलिए वचन बताता है, 16 पद में हमने पढ़ा, मैं पिता से क्या करूंगा, विनती करूंगा। यीशु मसीह बोलते हैं मैं पिता से विनती करूंगा कि वो क्या करेगा, और एक सहायक मेरे जैसा और एक सहायक तुमको देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। जब मैं अपने पिता के पास जाऊंगा तो वो सहायक तुमको अकेला ना छोड़ेगा जिससे तुम भटक जाओ। और उस सहायक के बारे में वचन क्या बताता है, हम यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 17 पद में पढ़ेंगे तो बताता है, अर्थात सत्य का आत्मा, अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे ना देख सकता है और ना उसे जानता है। वचन ये बताता है कि संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि उसे वो जानता नहीं है और उसे देख नहीं सकता। आगे वचन क्या बताता है, तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। वचन क्या बताता है, तुम उसे जानते हो। हम विश्वासी लोग, हम यीशु मसीह के लोग, परमेश्वर के लोग, हम उस सहायक को क्या करते हैं, जानते हैं। कैसे जानते हैं, हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे उद्धार के लिए आया, और हम ये भी विश्वास करते हैं कि उसे परमेश्वर पिता ने हमारे उद्धार के लिए भेजा, जो इस संसार का सृष्टि करता है, हमारा सृष्टि करता है। हम विश्वास से जानते हैं कि वो सहायक कौन है, पवित्र आत्मा है। और वचन आगे क्या बताता है, वह तुम्हारे साथ रहता है। जब हम वचन में देखते हैं तो जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, इस संसार को बनाया, तो उसने हम इंसानों को भी बनाया, आदम हवा को बनाया, मिट्टी से बनाया। और जब उन्हें जिंदा करना था तो अपने नथनों से, उनके नथनों में सांसें फूंक दी, प्राण डाला, पवित्र आत्मा को डाला। मनुष्य के सृष्टि से लेकर अभी तक वचन क्या बताता है, वह तुम्हारे साथ रहता है। तो वो पहले से हमारे साथ है। और वचन आगे बताता है, और वो तुम में होगा। जब यीशु मसीह अपने पिता के पास, पिता परमेश्वर के पास जाएंगे, तब भी वो क्या होगा, हमारे साथ भविष्य में होगा। क्योंकि 16 पद में हमने पढ़ा, उसमें क्या लिखा है,
कि मैं पिता के पास जाऊंगा और उनसे क्या करूंगा, विनती करूंगा कि तुमको और एक सहायक दे जो तुम्हारे साथ सर्वदा रहेगा। इसलिए पवित्र आत्मा सृष्टि के आरंभ से मनुष्य के बनाने के समय से अभी तक वो हमारे साथ है, और भविष्य में भी वचन क्या बताता है, हम में होगा। जब पवित्र आत्मा, एक ख्याल आता है, एक सवाल आता है कि जब पवित्र आत्मा हमारे साथ शुरू से लेके अभी तक है, अभी से लेके भविष्य में भी हमारे साथ होगा, तो फिर क्यों हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के काम नहीं दिखते या कार्य नहीं दिखता? आखिर पवित्र आत्मा कैसे काम करता है? तो हम देखेंगे यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 25 से 26 में क्या बताता है वचन। उसमें बताता है, ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता ने मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण दिलाएगा। वचन बताता है कि यीशु मसीह कहते हैं 25 और 26 में कि वो बातें जो मैंने तुमसे कही, 3.5 साल 4 साल के जीवन में जो तुम्हारे साथ रहा, तुमसे कही, जो मुझे परमेश्वर से आई, जो मुझे परमेश्वर ने बताया, वो तुम्हें मैंने बताया। उस बातों को वो सहायक, वो पवित्र आत्मा क्या करेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। वो सब बातें तुम्हें सिखाएगा। जब मैं नहीं हूँगा, यीशु मसीह नहीं होंगे, जब कोई भी सिखाने वाला नहीं होगा, तो ये सहायक, ये पवित्र आत्मा हमें क्या करेगा, उन बातों को सिखाएगा। और आगे वचन बताता है, जो कुछ मैंने तुमसे कहा वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। और जो यीशु मसीह ने कहा, मतलब जो बाइबल के वचन में है, वो सारी बातें, वो सब क्या करेगा, हमें स्मरण कराएगा, याद दिलाएगा। किस परिस्थिति में याद दिलाएगा? जब हम भटकने लगते हैं। जैसे कि हम देख लेंगे कि 10 आज्ञा जो वचन में लिखा है, जो प्रभु यीशु ने दिया है, जो परमेश्वर ने दिया है, वो क्या बोलता है? हम एग्जाम्पल तौर पे ले लेंगे, उसमें लिखता है, तू लालच ना करना, तू किसी की गाड़ी का लालच ना करना, किसी के घर का लालच ना करना, किसी के खाने पीने का, किसी के कपड़े का लालच ना करना, किसी के जेवर का लालच ना करना। जब हम लालच करते हैं तो वो पवित्र आत्मा हमें याद दिलाता है कि वचन में क्या लिखा है, तू किसी का लालच ना करना। वैसे ही लिखा, तू विचार ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। जब हम, कोई अपना होता है या कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त होता है, वो कुछ गलत काम करके आता है, तो हम क्या करते हैं, उसकी साइड लेते हैं, क्योंकि वो हमारा रिश्तेदार है। हम झूठी गवाही देते हैं, लेकिन वचन क्या बताता है कि हमें क्या करना है, झूठी साक्षी नहीं देना है। वो हमें याद दिलाता है, हमें स्मरण करवाता है, पवित्र आत्मा हमारा सहायक, ताकि हम पाप में ना गिर जाए। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, और ना ही उसे क्या करना, दंडवत करना। जब हम संसार से भटक जाते हैं, किसी मूर्ति बनाने लगते हैं, जैसे क्रूस का हो गया, ऐसा बहुत सा होता है हमारे जीवन में, मसीही जीवन में हम देखते हैं। मरियम यूसुफ का हो गया। वचन क्या बोलता है, तू जल थल किसी में भी किसी का मूर्ति ना बनाना और ना उसकी तू उपासना करना। ये हमें वचन सिखाता है, वचन बताता है। जब हम ऐसा करते हैं तो वो सत्य की आत्मा हमें याद दिलाता है कि हमें क्या करना है, ऐसा नहीं करना है, हमें किसी और की उपासना नहीं करनी है। तो पवित्र दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। तो रविवार के दिन को, जिस दिन हम क्या करते हैं, छुट्टी है बोल के घूमने का प्रोग्राम बना लेते हैं, पिकनिक का प्रोग्राम बना लेते हैं, आराम का प्रोग्राम बना लेते हैं, लेकिन हमें वो पवित्र आत्मा, वो सहायक याद दिलाता है कि वो क्या है, परमेश्वर का पवित्र दिन है, विश्राम का दिन है। उस दिन क्या करना है, हमें चर्च जाना है, विनती करना है, परमेश्वर की महिमा करना है, उसकी स्तुति करना है। जब हम घूमने जाते हैं
कहीं जाने का प्रोग्राम बनाते हैं तो वो हमें याद दिलाते हैं कि आज हमें कहाँ जाना है, चर्च जाना है। वैसे ही यीशु मसीह के हर वचन को, हर आज्ञा को वो क्या हमें सिचुएशन के अनुसार याद दिलाता है कि हम भटक ना जाएं। भाइयों बहनों, आज का जो वचन था वो यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में काम करे, मेरे जीवन में काम करे। जो भी देखेगा ये वीडियो उनके जीवन में काम करे। और बस इतना ही बोल के मैं आपसे आज्ञा लूँगा। यीशु मसीह के नाम से आप सभी को यीशु सहाय।